प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है अय्यूब के किताब उसका पहला अध्याय 10 वचन। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। मेरे प्रियो, एक दिन परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के उपस्थिति में सारा परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत उपस्थित हुए। शैतान भी परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने कहा, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। मेरे प्रियो, इस प्रकार शैतान परमेश्वर को उत्तर देता है। वह दुष्ट शैतान है। वह उसका काम यही है कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आना। वह सिंह की तरह अपना मुंह को फाड़ के रखता है, मुंह को खोल के रखता है कि किसको निगलें, किसको नाश करें। उसको नाश करना ही आता है। लेकिन हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु हमें बचाने आया है, हमें जीवन देने आया है, हमें उद्धार करने आया है, हमें खुशी देने आया है, हमें शांति देने आया है। इस वचन में दुष्ट शैतान इस प्रकार बताया है कि अय्यूब का सारा संपत्ति में परमेश्वर बाड़ा बांधा। मेरे प्रियो, अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला और उनके साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसको और उनका बच्चों को, उनका घर को, उनका सारा संपत्ति को, जो कुछ भी उसका था, सबको सुरक्षित रखा, सबको बाड़ा बांधा। शैतान उसको छूने नहीं पाया। जब तक परमेश्वर अनुमति नहीं दिया, तब तक शैतान अय्यूब का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर सारा चीज़ों में, अय्यूब का सारा चीज़ों में बाड़ा बांध के रखा था। मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर प्रभु यीशु से विश्वास रखते हैं, उनका वचन को मानते हैं, उनका पालन करते हैं। हम प्रभु में बने रहने के लिए अपने आप को सौंप दिया है। प्रभु ने हमें और हमारा परिवार, हमारा घराने, हमारा घर, हमारा हर एक चीज़ों में आशीष दिया है। प्रभु ने हमें हमारे चारों ओर
भाड़ा बांधा है। हमारे जो कुछ भी संपत्ति प्रभु ने दिया, सभी में परमेश्वर का सुरक्षा है। चाहे जो कुछ भी आपके हाथ में हो, सुई से लेकर आपका गाड़ी तक, आपका घर के अनेक सामान परमेश्वर संभालता है। आपका आपका जो कुछ भी आशीष परमेश्वर की ओर से मिला है, उसको कोई दुष्ट नाश नहीं कर सकता। कोई दुष्ट मनुष्य की ओर उसका हानि नहीं होगा। कोई दुष्ट शैतान आपके ऊपर या आपके घराने के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके हर एक संपत्ति के ऊपर, हर एक साजो सामान के ऊपर, आपका जो कुछ भी है उस पर हाथ नहीं लगा सकता। उसको नाश करने के लिए वह घूमते घामते डोलते डालते तो रहता है, पर परमेश्वर के भाड़ा हमारे चारों ओर है, हमारा संपत्ति का चारों ओर है, वह कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर हमें संभालता है। परमेश्वर यीशु हमें सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, हमेशा दिन रात हमें और हमारा सारा चीज़ों को, हमारे लोगों को रक्षा करता है। उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, हम स्तुति करें और उनका करीब जाएं, उन पर और विश्वास में आगे बढ़ें और उनसे बातें करें, उनका वचनों को पढ़ें और मनन करें, उनके बारे में जानें और करीब जाएं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपका आज का इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आपने हमें चुन लिया, हम आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, हम आपका बच्चे हैं, हम आपके वचनों को पालन करना चाहते हैं, हम उसके लिए प्रयास करते हैं। हम आपके हैं पिता। आप हमें, हमारा घर परिवार को, हमारा घराने को, घर का हर एक चीज़ों को आप संभालते हैं। आपने हमारा हर एक चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, बाड़ा बांध के रखा है परमेश्वर। हालेलुया। हमें कोई दुष्ट हाथ नहीं लगा सकता, कोई शैतान हमें नाश नहीं कर सकता, नाश करने के लिए नज़दीक भी नहीं आ सकता, क्योंकि आपने हमें हमारा हर एक चीज़ों को आपके लहू से परमेश्वर सुरक्षित रखा है पिता। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपका सुरक्षा के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका इस प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका इस पिताजी दया के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। इसी तरह हमें आगे भी चलाएंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम सभी को इसी तरह आशीष देना पिता, सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना परमेश्वर। हम सबको संभालना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। हालेलुया। सभी को बहुतायत से आशीष देना, जिस तरह अय्यूब को आपने आशीष दिया है पिता परमेश्वर, उनका काम पर आशीष दिया है, उनका संपत्ति देश भर में फैल गई है पिता, उसी तरह हम सभी को आशीष देना परमेश्वर। पिताजी, जो कोई भी जन हालेलुया जो कुछ भी मांग रखे हैं, जो कुछ भी प्रार्थना का विषय रखे हैं पिता, आप जानते हैं उस प्रार्थना का विषय परमेश्वर, उसका उत्तर आप देंगे। धन्यवाद देता हूँ
परमेश्वर उनका हर एक ज़रूरतों को पूरा करना, परमेश्वर हर एक चाहत को आपकी इच्छा के अनुसार पूरा करना, उनका प्रार्थना का उत्तर देना, परमेश्वर मन को जानने वाला परमेश्वर आप हो पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, जिनका जीवन में जो कुछ भी तकलीफ़ हो परमेश्वर, हर एक का जीवन में कोई तकलीफ़ परमेश्वर नहीं होने पाए, सारा तकलीफ़ को दूर करना पिता। शरीर में या उनका मानसिक तौर पे जो कुछ भी तकलीफ़ हैं, सारा तकलीफ़ को दूर करना, शांति से भरना, चंगा करना, आप कार्य करना परमेश्वर। पिताजी, जो कोई भी बीमार हो उनको छू कर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जो कोई भी आंसू बहाता हो उनका आंसुओं को पोंछना, उनका उसके वजह जो कुछ भी परिस्थिति है, सारा परिस्थिति को बदलना, आनंद में बदलना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया। जो कोई भी जन परमेश्वर कर्ज लिया है उसको वापस देने के लिए द्वार खोलना, अनुग्रह देना। जो कोई भी जन ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस ट्रीटमेंट में सफलता देना, सारा उनका ज़रूरतों को पूरा करना पिता। हालेलुया। परमेश्वर, जो कोई भी जन बड़ा सा इवेंट, शादी का प्रोग्राम रखे हैं, उस काम को, उस प्रोग्राम को सही तरीके से आप करा कर देना पिता, आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। जो कोई भी जन परमेश्वर उनका बच्चों के लिए या उनके लिए परमेश्वर शादी का प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर एक अच्छा सा जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर आपसे मांग रहे हैं, उन्हें जीवन साथी देना और शादी कराना पिता। हालेलुया। जो कोई भी नौकरी का तलाश में है उनको एक अच्छा सा नौकरी देकर उन्हें आशीष देना पिता। जो कोई भी बच्चे, जवान बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई में आशीष देना परमेश्वर। हालेलुया। उनको ज्ञान और बुद्धि देना। हालेलुया। आपके राह पर चलने पाएँ, आपके वचन के राह पर चलने पाएँ। सारा जवान बच्चे, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनको परमेश्वर संभालना, उनको परमेश्वर इस दुनिया में परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने देना, इधर उधर फालतू बातों में ना फंसने पाए पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर, आपके राह पर चलने पाए, हम सभी को संभालना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। हालेलुया। शैतान के जाल में फंसने न पाए, हमें सुरक्षित रखना, हमसे बातें करना पिता, हमें अगुवाई करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। सारा घरानों को आशीष देना पिता। जो कोई भी विवश है उन सबका घरानों को, सभी को आशीष देना, संभालना। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके संग रहना, शरीर में ताकत बल देना परमेश्वर, उनका सहारा बनकर आप रहना पिता, आपने संभालना। हम सभी को अनंत जीवन के लिए परमेश्वर, हालेलुया, हम सभी को तैयार करना पिता। धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सारा दुआओं को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा जलाल और आगे महिमा, आदर आपको मिलते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआओं को मांगता हूँ और पा लेता हूँ। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। हफ्ते का पहला दिन, महीने का पहला दिन, प्रार्थना का समय, एक वीडियो यूट्यूब में अपलोड हो रहा है, उसमें शामिल हो जाइए और प्रभु के महिमा मिले। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।